नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्वामी विवेकानंद एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। ये मॉडल पेपर 2021-22 का है और वो कौन सा सब्जेक्ट का है? हिस्ट्री का, ये क्लास 12th के लिए। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं और आप सब भी कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। चलिए बिना देरी के, तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या लिखा गया है? पहला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो का खोज राखाल दास बनर्जी ने किया था। किसने किया था? राखाल दास बनर्जी ने। कब किया था? 1922 ईस्वी में। कब किया था? 1922 ईस्वी में। और आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा मोहनजोदड़ो जो किस नदी के किनारे स्थित है? आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है डाकियानी यानी कि गोदीवाड़ा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ है? गोदीवाड़ा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ है? तो गोदीवाड़ा डाकियानी का जो कि अवशेष है वो लोथल से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? लोथल। लोथल जो किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल भगुआ नदी के किनारे स्थित है। भगवा नदी, कौन सा नदी किनारे? भगवा नदी। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे वो कौन थे? तो मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे वो विद्रथ थे। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर है। आप सब कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा आप सब आंसर। मौर्य वंश के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो मौर्य वंश के जो संस्थापक है वो चंद्रगुप्त मौर्य माने जाते हैं। अब मौर्य वंश के जो सबसे महान शासक कौन माने जाते हैं? तो मौर्य वंश के जो सबसे महान शासक है वह अशोक माने जाते हैं। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसके रचयिता कौन है? तो अर्थशास्त्र के जो पुस्तक के रचयिता है उसका नाम है कौटिल्य। इसका और एक नाम है चाणक्य। चाणक्य और विष्णुगुप्त। ये 2-3 नाम से ये जाने जाते हैं। तो इसमें जो किसके बारे में लिखा गया है? इसमें मौर्य वंश के बारे में लिखा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, कैसे घनानंद को हराया। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे आप सब कमेंट बॉक्स में आंसर भी बताइएगा कि मृतकों का टीला के किसे कहा गया है? मृतकों का जो टीला है वो किस किस स्थल को कहा गया है? तो मृतकों का टीला जो है मोहनजोदड़ो को कहा गया है। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा नगर की जो खोज है वो किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई थी? आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका जो हड़प्पा है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। इसका खोज जो है वो किसने किया है? तो इसका खोज दयाराम साहनी ने किया है। दयाराम साहनी किसने किया है? दयाराम साहनी ने। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई? सिंधु घाटी सभ्यता में जो है नृत्य करती हुई मूर्ति यानी डांस करते हुए जो मूर्ति है उसकी किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कहाँ से हुआ है? मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर है। आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है वो किसने किया है? तो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया है। ये चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हरा कर किया है? तो चंद्रगुप्त में घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना किया है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है पन्न। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 है कि मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है। मुद्रा राक्षस के जो लेखक है इनमें से कौन है, तो मुद्रा राक्षस के लेखक का नाम है वो विशाखदत्त ने के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। इनमें से कौन सा है जो मौर्य वंश का शासक नहीं है, तो बिंदुसार ये भी मौर्य वंश का शासक है। चंद्रगुप्त मौर्य ये तो मौर्य वंश का संस्थापक ही है। अशोक ये भी मौर्य वंश का शासक है। लेकिन ये जो अजातशत्रु ये मौर्य वंश का जो है शासक नहीं, ये कौन सा, ये हर्यक वंश का शासक है। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब पराजित किया। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो सेल्यूकस निकेटर को कब पराजित किया था, तो वो 305 BC में पराजित किया, मतलब 305 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अमरावती का स्तूप किस राज्य में स्थित है। अमरावती का जो स्तूप है वो किस राज्य में स्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा निम्नलिखित में से किसमें संकलित है। बुद्ध के जो पूर्व जन्म की जो तो कथा है वो कौन सा पुस्तक में संकलित है, तो वो जातक में संकलित है। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन 15 है भोपाल की किस बेगम ने सांची के स्तूप के संरक्षण में योगदान दिया। भोपाल के जो बेगम है किस बेगम ने स्तूप को, जो सांची का स्तूप है उसके संरक्षण में योगदान दिया, तो बी और सी दोनों, यानी कि सुल्तान जहाँ बेगम और शाहजहाँ बेगम और सुल्तान जहाँ बेगम दोनों ने। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो क्या है, तो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था, सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर। आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो बुद्ध का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर स्वामी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ है, तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ है वो वैशाली में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, वैशाली में। महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था, तो महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम था वह वर्धमान था। क्या था, वर्धमान, वर्धमान, याद रखिए। अगला है क्या है, अगला है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। जैन संप्रदाय में जो प्रथम विभाजन हुआ उसके श्वेतांबर जो संप्रदाय है उसके संस्थापक कौन है, तो उसके संस्थापक स्थलभद्र माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि स्तूप संबंधित है निम्न में से। स्तूप जो संबंधित है किस धर्म से संबंधित है, तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थ बौर संगति किस शासक के काल में हुआ था। कुंडल वन में जो कश्मीर में चौथी बौर संगति हुआ था वो किस शासक के शासनकाल में हुआ था, तो वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कितना ईस्वी में, तो 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। सूफी परंपरा में पीर से क्या अर्थ है। सूफी परंपरा में जो पीर का क्या अर्थ है, तो पीर का अर्थ है गुरु। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान। भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान क्या था, इनमें से सभी। धार्मिक सद्भाव, हिंदू और मुस्लिम की एकता और सामाजिक सद्भाव। ऑप्शन नंबर जो डी है
वह राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि भक्ति आंदोलन भारत के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? भक्ति आंदोलन जो है भारत के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? तो दक्षिण भारत में सबसे पहले प्रारंभ हुआ था भक्ति आंदोलन का। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाया था? तो रामानंद ने। किसने? रामानंद ने लाया था। ये याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत का क्या नाम था? कीर्तन कौन से संत ने कीर्तन का प्रारंभ किया था? तो चैतन्य महाप्रभु ने जो है कीर्तन का सबसे पहले प्रारंभ किया। ये कहाँ के थे? ये तो बंगाल के थे, बंगाल के प्रसिद्ध संत थे। एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बंगाल के सबसे प्रसिद्ध संत का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? निजामुद्दीन जो औलिया है वो किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो ये चिश्ती सूफी सिलसिले से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तलवंडी जो है किसका जन्म स्थान है? तो तलवंडी गुरु नानक का जन्म स्थान है। तलवंडी जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो तलवंडी पंजाब राज्य में स्थित है, भारत के पंजाब राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। किस काल में प्रशासन में न्यायालय और व्यवस्था एवं आयकर व्यवस्था प्रचलित थी? किस काल में जो प्रशासन में आयकर और न्यायालय व्यवस्था की प्रचलित थी? तो विजयनगर काल में। अब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो 1336 ईस्वी में हुआ था। इसका स्थापना किसने किया था? तो हरिहर राय और बुक्का राय का ये दोनों भाइयों ने मिलकर विजयनगर की स्थापना किया था। विजयनगर को क्या कहा जाता है? तो विजयनगर को विजय का शहर कहा जाता है, विजय का शहर कहा जाता है। याद रखिएगा ये सभी क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन क्या है? 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो 1565 में जो हुआ था वो तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तालीकोटा का युद्ध। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में। खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। ये सभी जो है याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन है 29। क्वेश्चन में 29 क्या है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? अभी हम ऊपर में बताए विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो कब हुआ? तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वह 1336 ईस्वी में हुआ है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया है? दो भाइयों ने मिलकर किया है। किसने? तो हरिहर राय और बुक्का राय ने। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के शासक थे? कृष्णदेव राय जो थे वो किस साम्राज्य के शासक थे? तो कृष्णदेव राय जो है ये विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। कृष्णदेव राय जो थे ये किस वंश के शासक थे? तो ये तुलु वंश के शासक थे। तुलु वंश के शासक थे। और ये कृष्णदेव जो राय थे ये विजयनगर का सबसे महान शासक थे, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है हम्पी किस जिले में स्थित है? तो वो विजयनगर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि कृष्णदेव राय ने मुगल दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? कृष्णदेव राय के दरबार में जो अष्टदिग्गज कौन थे? वो 8 तेलुगु कवि थे। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर
33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि विजयनगर की स्थापना किसने की थी? विजयनगर की जो स्थापना है वो किसने किया था? तो विजयनगर की स्थापना हरिहर राय एवं बुक्का राय ने किया था। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। विजयनगर साम्राज्य का जो सबसे महान शासक वो कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य के जो सबसे महान शासक वो कृष्णदेव राय थे। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? क्वेश्चन नंबर 34, अकबरनामा की रचना किसने की थी? अकबरनामा की जो रचना है वो किसने किया था? तो अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने किया था। किसने किया था? अबुल फजल। अकबरनामा जो कितने भागों में विभक्त है? तो ये 3 भागों में विभक्त है। अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन है 35, प्रथम पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? प्रथम जो पानीपत का युद्ध है वो कब लड़ा गया था? तो प्रथम पानीपत का जो युद्ध है वो 1526 में लड़ा गया था। बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आईने अकबरी जो है कितने भागों में विभक्त है? तो ये 5 भागों में विभक्त है। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 है कि अकबर का मृत मंत्री कौन था? अकबर का जो मृत मंत्री है वो कौन था? तो अकबर का जो मृत मंत्री है वह टोडरमल था। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तंबाकू पर जो किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो तंबाकू पर जो वो जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया था। कब लगाया था? तो 1617 ईसा पूर्व में ईस्वी में लगभग लगाया था। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? क्वेश्चन नंबर 39 है कि मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था? मुगल काल में जो सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था? तो उसको पोलज कहा जाता था, जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि होता था। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 और ये लास्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में साम्राज्य की आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या था? तो उसका खिराज मतलब भू राजस्व। आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुगल साम्राज्य का जो स्थापना है वो किसने किया था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यह वीडियो यहीं तक। चलिए वीडियो को आप सब रोक कर आंसर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।